Good morning, students. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, Bundi. Here in this video regarding the Information Technology Act, as we had discussed previously about the salient features of Information Technology Act, हमने कुछ इसके विशेषताएं जो हैं इस एक्ट की, इस अधिनियम की, वो हमने जानी और हमने ये भी बताया है कि हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम इसकी परिभाषाओं के बारे में कुछ टर्म्स जो हैं जिनको कि हम इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस बोलते हैं, तो हम उन डेफिनेशंस, उन परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी परिभाषाओं से। तो पहली जो है आपकी वो ई क्लॉज में सेक्शन सबसेक्शन 1 के ई क्लॉज में आपकी जो डेफिनेशन है दैट इज़ एसेस। एसेस का मतलब होता है कि आपका उस कंप्यूटर, उस सिस्टम तक आपकी अप्रोच, उसके नेटवर्क तक आपकी अप्रोच। तो जब आपकी उसमें आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं या नेटवर्क में आप अपनी पहुंच रखते हैं, उस नेटवर्क में आप पहुंचते हैं या उस कंप्यूटर के नेटवर्क को आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट उसमें आप उसका पासवर्ड से करते हैं या उसके वाईफाई के पासवर्ड से करते हैं, किसी तरीके से आप जब उसकी पहुंच में होते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, उसकी एप्लीकेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं या उसके नेटवर्क को आप यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क मतलब कि आपका इंटरनेट जो होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसे आप असेस कहते हैं। ठीक है, आप उसकी मतलब किसी भी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में या उसके नेटवर्क सिस्टम में अपनी पहुंच रखना, जो कि आप उसके डॉक्यूमेंट्स में आप एक बार आपका पासवर्ड से अगर कंप्यूटर खुल जाता है तो आप उसके नेट को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके सारे सिस्टम, सारी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो उसे हम असेस कहते हैं कि वेदर यू हैड एन असेस टू द कंप्यूटर और नेटवर्क असेस, कि आप उस नेटवर्क में आपकी पहुंच है। दूसरी टर्म है आपकी क्लॉज बी में है एड्रेसी। एड्रेसी जैसे आप जानते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस होता है, तो इसी तरीके से ये एड्रेसी कि कोई भी व्यक्ति अपना इलेक्ट्रॉनिक एक एड्रेस बनाता है तो वो उसका खुद ही ओरिजिनेटर होता है, क्योंकि आपने देखा है कि भी कभी कभी जो है गूगल अकाउंट या क्रोम पे आपकी ये जीमेल है या आपकी रेडिफ मेल, याहू मेल, ये सब आपको अपने जो मेल आईडीज़ हैं, अपने एड्रेस जो हैं, मेल एड्रेस जो हैं, वो आपको खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। यू आर द ओरिजिनेटर एंड आप किसी भी ये जो हमने बताया कि वेब, उनके द्वारा आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और इनका जो है ये एक यूनिक आईडी होती है। एड्रेस ही पर्सन, द ओरिजिनेटर इज़ अ पर्सन हु हैड अ यूनिक आईडी। हर व्यक्ति का एक अपना एक यूनिक आईडी होता है, जिससे कि उसका अपना जो भी डाटा है या जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसमें वो सिक्योर रहें। ठीक है, तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट बिल्कुल यूनिक एक आईडी होती है आपकी, तो दैट इज़ कॉल्ड एन एड्रेसी। फिर हम बात करते हैं एफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर्स की। एफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर्स इज़ अ मैथड दैट इज़ अ डिजिटल मैथड। जैसे कि हमने सेक्शन 3 के बारे में, हम आगे भी कई बार इसके बारे में, डिजिटल सिग्नेचर्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो ये एफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर्स इज़ एन प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर है जो कि ऑथेंटिक दैट इज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ ई रिकॉर्ड्स। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, ई जहाँ पे यूज़ करते हैं हम, उसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं, ई जिसके भी आगे, जैसे ईमेल आ गया तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गया, मेल आईडी हो गया, या आप जैसे ई रिकॉर्ड की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो जहाँ पे ई शब्द इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल, जो कि आपके कंप्यूटर में या किसी भी तरीके से किसी टेक्नोलॉजिकल उसमें आपका सेव है या उसमें मौजूद है। तो ये आपके डिजिटल सिग्नेचर, fixing digital signature is a process where you can create your e-signatures or it's a sort of your e-activity। आपका इलेक्ट्रॉनिक एक सिस्टम है जिसको कि क्रिप्टो सिस्टम के थ्रू क्रिएट किया जाता है, और इसमें आपकी पब्लिक की जो है, जो उसको सिमेट्रिक एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम भी पढ़ेंगे हम, जिसको कि मैच करके ही आप डिजिटल सिग्नेचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम जो है बात कर रहे हैं वो है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम की। जैसा कि हमने अभी बताया, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होता है जो कि असिमेट्रिक मतलब कि दोनों जो है एक क्रिप्टो सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बोलते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम जो है या कीज़ का एक पेयर जो है वो क्रिएट किया जाता है जो कि दोनों अलग हैं, दोनों सेम नहीं हैं। जब उनको जो मिसमैच करती हुई कीज़ हैं अलग अलग हैं, जैसे कि एक तो आपका पासवर्ड हो जाता है, दूसरा कोई और की है जिसको कि एक को हम पब्लिक की बोलते हैं, एक को प्राइवेट की बोलते हैं। तो आपका पासवर्ड आपका प्राइवेट की होता है और दूसरा एक पब्लिक की होता है, जो कि जिनको कि सिस्टम अपने आप मैच करता है और फिर वो अप्रूव करता है कि यू आर द ऑथेंटिक पर्सन टू यूज़ दिस डिजिटल सिग्नेचर्स। देन इज़ योर सर्टिफाइंग अथॉरिटी जैसे कि हमने साइलेंट फीचर्स में बताया है 24 सेक्शन में आपकी एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है जो कि आपकी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करती है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ लाइसेंस वो ग्रांट करती है। इसका एक नॉमिनल फ़ीस होती है आपकी, दैट इज़ नॉट लेस देन 25,000। आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उसके बेसिस पे आप अपना लाइसेंस जो है वो इशू कराते हैं। तो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है जो कि आपको ये डिजिटल सिग्नेचर्स का सर्टिफिकेट जो है वो इशू करती है। देन इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग डेटा डिवाइस जैसे कि आपने स्कूल टाइम से आप पढ़ते हुए आए हैं कि भी पहले आप इनपुट जो है डालते हैं कंप्यूटर में, आप कीबोर्ड या माउस के या किसी वॉइस के थ्रू कोई इनपुट देते हैं। आपका जो स्मार्टफोन्स भी होते हैं वो भी एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह ही होते हैं। इट्स अ पर्सनल कंप्यूटर सॉर्ट। तो उसमें आप इनपुट देते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है उसके सीपीयू के द्वारा और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा, और फिर उसका एक आउटपुट आता है जो कि मीनिंगफुल होता है। तो ये जो कन्वर्जन है इसको प्रोसेस करने का, जो आपने इनपुट डाले हैं तो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में उसको जो है उसको कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है और फिर आप जो है आपके सामने एक आउटपुट आता है। जैसे मान लीजिए आप कोई वर्ड की आपको स्पेलिंग जो है वो जाननी है, तो आप उसमें एक रफली कुछ भी आप उसको स्पेल करते हैं या उसमें जो है आप स्पीच से डालते हैं और वो आपको राइट प्रोनाउंसिएशन और राइट उसकी जो है स्पेलिंग वो आउटपुट में देता है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। इसके साथ ही दूसरा आता है आपका मैग्नेटिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। मैग्नेटिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जहाँ पे कि आपकी जिस डाटा को जो है वो सेव किया जाता है कहाँ पे, कुछ डिवाइसेस में, जैसे कि आपके चिप में होता है, आपकी सीडी में होता है, डीवीडीज़ में है या ब्लूटूथ में है। तो ये जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं वहाँ पे जहाँ भी आपका उसको मैग्नेटिक डाटा बोलते हैं। वो जो डिवाइस में एक्सटर्नल डिवाइस में अगर स्टोर होता है वो मैग्नेटिक डाटा है, और फिर उसके बाद वो जब उसमें आप अटैच करते हैं कंप्यूटर में तो वो इसको कन्वर्ट करके और फिर आपको एक प्रॉपर आउटपुट देता है। देन एज वी हैड डिस्कस्ड कि आपका जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। तो ये जो है किस लिए ज़रूरी है डिजिटल सिग्नेचर, आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, ई रिकॉर्ड्स हैं, उनकी ऑथेंटिकेशन के लिए, कि ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है, रिकॉर्ड खोला जा रहा है, वो केवल और केवल वही व्यक्ति खोल सके जिसको कि उसकी अथॉरिटी है। अगर कोई अन्य व्यक्ति खोलता है तो उससे क्या है कि उनकी सिक्योरिटी को हार्म होता है। तो ये डॉक्यूमेंट सेव रहते हैं इस तरीके से, जैसे कि कोई ऑफिसर है उसकी फ़ाइल है या कोर्ट में कुछ फाइल्स हैं तो वो प्रिजर्व रहती हैं, हर किसी की पब्लिक की उसमें अप्रोच नहीं होती। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, उनमें अप्रोच पॉसिबल है, जैसे वेबसाइट्स पे आप अप्रोच करते हैं तो कुछ नोटिस हैं, इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशंस हैं, दैट इज़ पब्लिकली प्रोवाइडेड टू यू। लेकिन सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हर किसी के पब्लिक अप्रोच में नहीं होते और नहीं होने चाहिए। तो उन डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए ये डिजिटल सिग्नेचर का मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, और इस प्रोसेस के थ्रू आप या गवर्नमेंट जो है या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी रहेगा और वो प्रोटेक्ट भी रहेगा।
इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जैसे कि हमने बताया कि सर्टिफिकेट जो है इशू करने की एक अथॉरिटी होती है सेक्शन 24 में, और वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ही जो है वो कुछ चार्जेस जो हैं वो लेने पर इसको इशू करती हैं। और ये जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट 5 ईयर्स के लिए होता है एंड दैट कुड बी रिन्यूड ऑल्सो। और अगर इसका मिसयूज़ होता है तो अथॉरिटी जो कंट्रोलर होता है वो इसको होल्ड ये रख सकता है, सस्पेंड कर सकता है। तो वही सब उसको कंट्रोल करने की, इशू करने के साथ साथ उसको कंट्रोल करने की, होल्ड और सस्पेंड करने की अथॉरिटी भी आपकी कंट्रोलर की होती है। की पेयर इज़ एन अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म। जैसे कि हमने बताया कि भी आपकी सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होता है, तो उसमें क्या बताया हमने कि एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। तो की पेयरिंग एक प्रोसीजर है उसका, जिसमें कि एक की आप इनपुट करते हैं और एक की वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप उसको मैच करके विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम उसको जो है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू उसको मैच किया जाता है और फिर ही आप उसको डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो ये की पेयरिंग इज़ एन अनदर स्टेप टू सिक्योर द डॉक्यूमेंट्स। अगर ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपका जो डिजिटल सिग्नेचर्स को जो आप यूज़ करते हैं तो उसमें की पेयरिंग यूज़ होती है, तभी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इज़ व्हाट इज़ प्राइवेट की एंड व्हाट इज़ पब्लिक की। ये जो है आपकी प्राइवेट की जो होती है वो आपके प्राइवेट की एंड पब्लिक की बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। प्राइवेट की है जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो आपका प्राइवेट की है, और उसके साथ साथ आप उसका एक पासवर्ड जो है वो मेंटेन करके रखते हैं, और आप उसको डिजिटल सिग्नेचर्स को इनपुट करने के साथ साथ आप उसकी की को जो है, जो आपका पासवर्ड है उसको जो है इनपुट करते हैं। और ये 3 ईयर्स के लिए होता है। जैसे कि हमने बताया डिजिटल सिग्नेचर्स का सर्टिफिकेट है दैट शुड नॉट बी मोर देन 5 ईयर्स। ऐसे ही आपकी जो की का जो वो होता है वैलिडिटी होती है दैट इज़ फॉर 3 ईयर्स ओनली। तो 3 ईयर्स के बाद आपको उसको रिवाइज करना या उसको नया जनरेट करना पड़ता है। तो ये की जनरेट होती है आपकी, उसके साथ ही आपकी। और पब्लिक की जो होती है वो एक आपकी कि आप एक यूनिक सब्सक्राइबर हैं, तो वो जो है प्राइवेट जो आप पब्लिक की उसमें जो दी जा रही है, आप प्राइवेट की से उसको मैच, वो सिस्टम मैच करता है कि ये दोनों सही हैं क्या। आपने जो पब्लिक की का इनपुट डाला है और प्राइवेट की जो आपने क्रिएट की हुई है उससे ऑथेंटिकेशन होती है कि जो उसका सब्सक्राइबर है, जो उसका यूज़र है, वो सही व्यक्ति है, सही अथॉरिटी है। और ये एक एडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम है आपके डॉक्यूमेंट्स का। So this much for today. We'll meet with some new concepts in the next class. Thank you so much for today.